और देखिए यूपी एटीएस की जो टीम है इस वक्त पहुंच गई है दिल्ली और गुजरात। जानकारी यह है कि दिल्ली या फिर गुजरात में हो सकती है शाइस्ता। यहां पर सरेंडर करने को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी और उससे पहले गिरफ्तारी के लिए पूरी तैयारी है और इसीलिए दिल्ली पहुंची है यूपी एटीएस। इसी के साथ साथ गुजरात भी पहुंच गई है यूपी एटीएस की टीम। इससे पहले कई बार इस तरह की खबरें आई कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, लेकिन ना तो शाइस्ता अपने बेटे की मौत के बाद आई और ना ही अतीक हत्याकांड के बाद सामने आई। तो 56 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, शाइस्ता परवीन फरार है। माफिया क्वीन की गिरफ्तारी का काउंटडाउन देखिए आप, 56 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। 50,000 रुपए का इनाम अब तक शाइस्ता पर रखा गया था, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस इनाम की राशि को बढ़ाने की तैयारी हो रही है। शाइस्ता की तलाश अब 3 राज्यों में पहुंच गई है। यूपी के साथ साथ दिल्ली में और गुजरात में भी तलाश हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम भी शाइस्ता के साथ है। गुड्डू मुस्लिम भी उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है, बमबाज है। आपको सीसीटीवी वीडियो में भी नजर आया होगा और इसी तरह के कई वीडियोस आपने देखे हैं शाइस्ता के, जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स के साथ नजर आते हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 शूटर्स ने प्लानिंग कैसे की, इसके लिए पूरी साजिश रची कैसे गई, इसके लिए एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन ए, यानी कि अतीक और अशरफ। इसी ग्रुप में इन 3 शूटर्स के अलावा 2 और लोग भी थे और बाकायदा पूरी प्लानिंग इसी ग्रुप में की जा रही थी। रेकी की गई, प्लानिंग की गई, तैयारी की गई और हत्याकांड के बाद इस ग्रुप को डिलीट कर दिया गया। क्या और अहम जानकारियां इस साजिश को लेकर, इस ग्रुप को लेकर सामने आई, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शूटआउट का मास्टरमाइंड। व्हाट्सएप ग्रुप में शूटर्स के हैंडलर। डिस्पोजल फोन में मर्डर के सीक्रेट। शूटर्स का ऑपरेशन AA। माफिया ब्रदर्स शूटआउट के खुलासे से पुलिस अब 2 कदम ही दूर है। धीरे धीरे ही सही, शूटर्स अब वो हर राज उगलने लगे हैं जिसमें माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के कत्ल के राज छिपे हैं। नया खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग कोई 2-4 दिन की नहीं थी, बल्कि महीनों से की जा रही थी। इसके लिए हत्यारों और उनके हैंडलर ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ को ठिकाने लगाने के लिए शूटर्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में 3 नहीं, कुल 5 लोग थे, जिनमें 3 शूटर्स थे, एक हैंडलर और एक मास्टरमाइंड। लवलेश तिवारी शूटर, अरुण मौर्य शूटर, सनी सिंह शूटर, अज्ञात हैंडलर, अज्ञात मास्टरमाइंड। इस ग्रुप का चौथा सदस्य प्रयागराज का ही रहने वाला है, जबकि 5वां बाहर का बताया जा रहा है। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही 5 एक्टिव हो गए थे। 27 फरवरी से ही ये रेकी में जुट गए। यहाँ तक कि जब भी अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया जाता, ये उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। साथ ही अंदर प्लान की भी तैयारी कर रहे थे, जिससे कि ये टारगेट तक पहुंच सके। अब आपको बताते हैं कि क्या है व्हाट्सएप ग्रुप का ऑपरेशन AA। ऑपरेशन AA का मतलब इसके अंग्रेजी के लेटर में छिपा है। इनमें से पहला A का मतलब अतीक, जबकि दूसरे नाम का मतलब अशरफ, यानी दोनों को ठिकाने लगाने के लिए ही इस ग्रुप का नाम ऑपरेशन AA रखा गया। अतीक अशरफ की हत्या से ठीक पहले इस ग्रुप को फोन से डिलीट कर दिया गया। पूछताछ के दौरान तीनों शूटर्स ने कबूल किया कि उनके निशाने पर अतीक और अशरफ काफी दिनों से थे। शूटर्स ने पहली बार 13 अप्रैल को ही लॉक कर लिया था। जब 13 अप्रैल को कोर्ट में पेशी के लिए अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था, तभी ये अतीक और अशरफ दोनों को गोलियों से छलनी करने की फिराक में थे, लेकिन भीड़ की वजह से चूक गए। पुलिस को जो फोन मिले हैं उसे लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर्स से पूछताछ करने वाली टीम को शक है कि इन हत्यारों ने शूटआउट के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल किया था,
बर्नर फोन की खासियत होती है कि इसकी लोकेशन ट्रेस नहीं होती। बर्नर फोन को डिस्पोजल फोन भी कहते हैं। इसमें सिर्फ कॉल करने और मैसेज की सुविधा होती है। पुलिस की ट्रैकिंग से बचाने के लिए कई फीचर होते हैं। इसमें इंटरनेट की सुविधा भी नहीं होती। ये मल्टीमीडिया नहीं बल्कि एक सामान्य फोन की तरह ही होता है। फिलहाल एसटीएफ इस फोन को IMEI के जरिए मोबाइल नंबर हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि इसके नंबरों का डिटेल्स निकाला जा सके। ये भी पता चला है कि 15 अप्रैल की रात वारदात से 2 घंटे पहले ही ये कॉलविन अस्पताल पहुंच गए थे। 2 घंटे तक ये अस्पताल के आसपास मंडराते रहे। जैसे ही धूमनगंज पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर निकली, ये अलर्ट हो गए और दोनों का इंतजार करने लगे और जीप से उतरते ही दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।